बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस और मैं राना असद। आज दो तीन खबरें थी जिसके बारे में बात करेंगे। जो पहली खबर है वो साइफर के हवाले से है कि साइफर का मामला दोबारा फिर उठ रहा है, और जो दूसरी खबर थी वो पेट्रोल के हवाले थी कि पेट्रोल की कीमतों में दोबारा इजाफा हो रहा है और कितना इजाफा हो रहा है। तीसरी खबर असम्बलियों के हवाले से थी कि जो असम्बलियाँ कल तहलील हुई हैं उसके बारे में जो शाद खान अब्बासी साहब ने कौमी असम्बली के अंदर और बाहर मीडिया में क्या उन्होंने बयान दिए हैं उस हवाले से थोड़ी सी बात थी, वो इंशाल्लाह आपसे करेंगे। जो सबसे पहले खबर थी वो साइफर के हवाले से थी कि अमेरिका की एक न्यूज़ एजेंसी है इंटरसेप्ट नाम से, उन्होंने एक खबर शाया की है जिसमें उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब ने साइफर के हवाले से बातें की थी वो सारी सच्ची थी, और जो जो उन्होंने उस बारे में बताया था उनके उन्होंने उनके सफ़ीर डोनाल्ड लू ने क्या बातें की और क्या पाकिस्तान को धमकी दी और किस तरह कहा कि पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे अगर हमारी ये वाली बात मान ली गई तो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। और जो दूसरी चीज़ें बातें थी वो पहले भी आपको पता है, उस हवाले से बात थी। वो ये था कि उस वक्त तो काफ़ी सारे सहाफ़ी भी ये कह रहे थे कि जी ये इमरान खान साहब ड्रामा कर रहे हैं, अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए लगे हुए हैं। और हमारे जो दूसरे सियासतदान हैं, जो पीटीएम की जमात है, वो भी यही कह रही थी कि ये इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। और मुख्तलिफ सहाफ़ी उस टाइम ट्वीट भी कर रहे थे इसी हवाले से, साफिर के हवाले से, कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं। अब उस हवाले से जो इंटरसेप्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि इमरान खान साहब से और कामरान खान साहब ने भी इस हवाले से बात किया है, और जो दूसरे सहाफ़ी कहीं उस टाइम जो इमरान खान साहब को झूठा करार दे रहे थे उन्होंने भी बात किया कि ये बात सच्ची थी। तो दूसरी तरफ सलीम साफ़ी साहब का ये आप ट्वीट देख सकते हैं, उस टाइम उन्होंने किस तरह से इमरान खान को झूठा कहा था, क्योंकि सलीम साफ़ी साहब वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने कोई भी बात हो जाए, चाहे वो उसमें इमरान खान साहब का जिक्र हो या ना हो, वो बात उनकी अपनी हो, लेकिन उन्होंने उसके अंदर इमरान खान साहब को ज़रूर उसके अंदर लाना होता है। और जो हमारे एक और बड़े अच्छे एंकर है मंसूर अली खान साहब, तो मंसूर अली खान साहब भी अभी उन्होंने पीछे भी एक व्लॉग किया, उसमें भी यही कह रहे थे, देखा जी वो व्लॉग मैंने तो जी पहले ही कहा था, जैसे वो लाहौर वाले स्टाइल में पंजाबी में बोलते हैं कि जी मैंने तो पहले ही कहा था जी ये सैफर शैफर कोई शय नहीं है, ये सारी रंगबाजी खा रहे हैं खान साहब। तो जी अब वो इस बारे में मेरा ख्याल है कि वो वीडियो बना के अपोलोजाइज करेंगे कि उन्होंने ये बातें की हैं, और अब ये खुद मान रहे हैं जो अमेरिका में न्यूज़ एजेंसी ने ये चीज़ें लिखी हैं। और अमेरिका के जो सफ़ीर हैं दफ्तर खारजा है, उन्होंने भी कहा है कि जी हम इसमें नहीं बता सकते कि हमारी क्या बातें हुई थी और जो सैफर में क्या लिखा था। अब मेरा ख्याल है कि उनको आके इस बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो वो हर चीज़ पे बड़ा विलोक करते हैं और इमरान खान साहब पे बड़े विलोक करते हैं कि आज तहरीक इंसाफ के लिए ये बुरी खबर आ गई, और आज मज़ीद ये इतनी गिरफ्तारियाँ हो गई या ऐसे हो गया। तो मेरा ख्याल से इस हवाले से भी उनको बात करनी चाहिए कि जी जो मैंने पहले विलोक किए थे मैं उस पर माज़रत करता हूँ, और कौम को सच बताना चाहिए। सिर्फ ये जो अपने लिए चीज़ बेहतर है वो ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन कौम को भी सारी हकीकत से आगाह करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने जो पहले विलोक किया उसमें क्या था, और इमरान खान साहब ने जो बातें की थी वो आज सारी सच्ची साबित हो रही हैं, और मुख्तलिफ सहाफ़ी भी इस बारे में बता रहे हैं कि जी वो सारी बातें ठीक हैं। अच्छा, अब जो हमारे पीडीएम के जो हुक्मरान हैं उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि जी ये सीक्रेट एक्ट का मामला है और इमरान खान साहब पे जी इसके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं अभी भी हैं, उनका यही कहना है कि इमरान खान साहब पे सीक्रेट एक्ट के तहत एक और एफआईआर होनी चाहिए। तो अगर बात उनसे ये पूछने वाली थी कि अगर वो साइफर झूठा था तो फिर सीक्रेट एक्ट का मामला किधर से आ गया? अगर वो बात ही इमरान खान साहब ने वो अपने पास से साइफर दिखाया था, ये लहराया था, उसमें कुछ भी नहीं था या कोई बात हुई नहीं थी, तो फिर उन पे मुकदमा कैसे दर्ज किया जा सकता है? और उस टाइम तो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है वो भी बड़ा रो रहे थे, कह रहे थे, बता रहे थे कौम को आके कि जी इमरान खान साहब ने अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, अब बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। ख्वाजा असद साहब भी यही कह रहे थे कि जी हम कैसे भीख मांगने वाले हैं, हम कैसे उनके आगे इस तरह की बात कर सकते हैं। तो अब अगर ये चीज़ सामने है तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए, और बल्कि इन सबको, सारी जमातों को पाकिस्तान के मुफाद में यही चीज़ कहनी चाहिए कि जी इस पे तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी बननी चाहिए जिसमें तमाम जजेस शामिल हो, और इस आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता चले कि मुल्क के बाहर अमेरिका ने या किसी भी और मुल्क का क्यों हमारे मुल्क में मुदाखलत की है, और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है अगर उनको उसमें चेंज करवाने का या तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनको हटाया गया तो इसमें कौन कौन शामिल था? क्या इसमें अमेरिका का सच में कोई हाथ था अगर इमरान खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए उतारा गया? तो ये चीज़ें, इसी तहकीकात होनी चाहिए।
लेकिन ये है कि अब ना तो वो सहाफ़ी जो उस टाइम इमरान खान साहब को कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, इस तरह का कोई साइफर नहीं है और ये सारी इमरान खान साहब रंगबाजी कर रहे हैं, ये इस तरह की जो बातें कर रहे थे। अब मेरे ख्याल से उनको आना चाहिए आगे दलेर बन के, और उनको ये बातें पूछनी चाहिए पीडीएम से, और उनको ये मुतालबा करना चाहिए और आके वो बताएं पाकिस्तानी अवाम को कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो अब जो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, तो उन्होंने तो इस बारे में कहा कि जी हम पाकिस्तान के ये अंदरूनी मामला, हम इस पर बात नहीं करेंगे, ना ही हम साइफर पे बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उन्होंने डिमार्च भी किया था इस चीज़ को, और इस चीज़ को माना भी था कि इस तरह का साइफर में जो उन्होंने बातें की हैं, इस तरह की बात, हमारे उस टाइम अमेरिका में सफ़ीर थे असद मजीद साहब, उन्होंने ये बातें उन्होंने भी ये की थी कि इस तरह की जो बातें हुई हैं, और उन्होंने साइफर दिया था, और जो नेशनल कमेटी है उसने भी ये चीज़ को माना था, और डिमार्च भी किया गया था वजारत खारजा की तरफ से अमेरिका को। तो अब उस बारे में भी तहकीकात होनी चाहिए, और जो पीडीएम ने बयानिया बनाया था कि जी इमरान खान साहब ये गलत बयानिया बना रहे हैं, ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अब कौम के सामने हकीकत आनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये सारा क्या मामला है और क्या चीज़ है। और जो दूसरी बात थी वो असम्बलियों के हवाले से थी कि कल असम्बलियों की मुद्दत तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है हमारे अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब और वज़ीर-ए-आज़म जो साबका वज़ीर-ए-आज़म हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब, वो आपस में 2 बार उनकी मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ। तो ये नाम फाइनल किसने करना है, ये सब जानते हैं कि नाम फाइनल नहीं है, या राजा रियाज साहब क्या नाम दे सकते हैं जिन्होंने टिकट ही, जो खुद बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि मैंने टिकट पे मुस्लिम बिन नवाज से लेना है, तो वो अपने नाम किस तरह दे सकते हैं। और जो उनके साथ कोई एक दो थोड़ी सी जो अपोजिशन है, उनका ही एक अरकान का उसमें से कहना था कि हमने उनको बोला कि आपने हमारे साथ कोई भी मुशावरत नहीं की निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो अभी टाइम नहीं आया उस चीज़ का, तो वो हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। तो बात असल में ये है कि राजा रियाज साहब ने कौन सा कोई नाम देना है, या राजा रियाज, ये तो सिर्फ अवाम को दिखाया जा रहा है कि जी वो बैठ रहे हैं। और अब अवाम इतनी को बेवकूफ़ नहीं है कि अवाम को समझना है कि वज़ीर-ए-आज़म का नाम किधर से आना और किधर से डिसाइड हो चुका है और कौन सा डिसाइड हुआ, क्योंकि जो दुबई में भी पीछे हमारे जो लीडरान थे पीडीएम के, उनके जो डेरे दुबई में लगे रहे हैं, मियाँ साहब भी लंदन से दुबई में आए थे। वैसे पाकिस्तान का सफ़र तो उनको डॉक्टरों ने अभी तक इजाज़त नहीं दी, लेकिन दुबई तक वो सफ़र कर सकते हैं, इतनी उनको डॉक्टरों ने इजाज़त दिया कि आप दुबई तक जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं अभी आप जा सकते, क्योंकि वहाँ की हवाएं ठीक नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो दुबई तक तो आ सकते हैं, उधर आके जो इतने दिन उनकी मीटिंग्स होती रही हैं, वो सारा वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से थी, उन्होंने नाम फाइनल कर लिया गया है। लेकिन ये है कि अब वो ड्रामा भी तो करना है ना, बताना है कि जी ये अपोजिशन लीडर है, जो अपोजिशन लीडर आपको भी पता वो कैसे बने हैं और किस तरह के अपोजिशन लीडर हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज की टिकट से इलेक्शन लड़ना है, और उनके आगे ही वो क्या आगे ही अपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम वो रख सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या आता है। और तसद्दुक़ जिलानी साहब का वैसे नाम आ रहा है ज़्यादातर कि शायद वो वज़ीर-ए-आज़म हो, और वो बताया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के जो सैयद यूसुफ गिलानी साहब हैं उन्होंने दिया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो उनके कोई रिलेटिव भी हैं, तो उन्होंने ये नाम दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाब है वो हो जाएगा। वैसे इंतखाब तो पहले का हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ ऐलान ही होना बाकी है, तो देखते हैं इंशाल्लाह ऐलान भी हो जाएगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही एक रुकन असम्बली हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कल असम्बली में भी एक अपनी तकरीर की है और बाहर भी तकरीर की है। उनका यही कहना था कि जी हमें इस चीज़ पे बड़ी नदामत है और मैं कौम से इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ। मेरे लिए ये जो असम्बली थी ये शर्मिंदगी का और नदामत का बाइस थी। हमने अवाम के लिए अवाम को सिर्फ तकलीफ़ दी है इन 5 सालों में, इस असम्बली ने दिया और इसके अलावा कुछ नहीं दिया, और मैं कौम से इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने अपनी जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज है और जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम की, उन्होंने सबको काफ़ी रगड़ा लगाया है, और ये उनका यही चीज़ें कहने, ये मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस थी असम्बली, और शुक्र है कि आज इसकी मुद्दत पूरी हो रही है। तो अगर हम आगे से आए तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था कि इस असम्बली ने क्या क्या किया है और क्या क्या दिया है, और अवाम को इसने क्या दिया और कितनी तकलीफ़ें दी हैं, इस बारे में थी। और जो तीसरी खबर थी वो पेट्रोल के हवाले से वो पेट्रोल के हवाले से थी। पेट्रोल जो है वो 272 रुपये का फ़ी लीटर अभी तक तो मिल रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल 16 अगस्त से 22 रुपये पेट्रोल में और इजाफा हो रहा है, और पेट्रोल तकरीबन 300 रुपये तक चला जाएगा। 22 रुपये तक का इजाफा बताया जा रहा है कि जो 16 अगस्त को मुतवक्के है। और इसका फैसला ये कहा जा रहा है कि पहले ही हो चुका है, ये जो हुकूमत अब गई है, तहलील हुई है, यही कर चुकी है, लेकिन ये लागू जो है वो 16 अगस्त से किया जाएगा। तो अभी देखना है कि अवाम में अभी कितना बर्दाश्त है और ये कब तक बाहर निकलती है, एहतजाज करती है। लेकिन इनको पता है कि ये चाहे पेट्रोल जो है वो 500 रुपये का लीटर भी हो जाए, ये अवाम जो है वो बाहर नहीं निकलेगी और ना ही एहतजाज करेगी, क्योंकि इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई सिर्फ ये बातें कर सकते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं,
और अपने घर बैठ के सिर्फ बुरा भला कह सकते हैं हुकूमतों को। और लेकिन ये ना तो बाहर निकलेंगे, ये बाहर निकल के एहतजाज नहीं कर सकती, ये सिर्फ घर बैठ के और दोस्तों वगैरह में बैठ के बाहर बैठ के ये बातें सिर्फ कर सकती हैं 4 लोग मिलके, और ये एहतजाज नहीं कर सकते। तो पेट्रोल के हवाले से थोड़ा सा था कि जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब $110 फी बैरल का पेट्रोल आलमी मार्केट में सेल हो रहा था, और अब $85 फी बैरल का सेल हो रहा है। लेकिन उस टाइम हमें 150 का मिल रहा था और आज हमें 272 का मिल रहा है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि 104 पे जो हुकूमत है वो सीधा सीधा प्रॉफिट ले रही है पेट्रोल से। तो 104 पे इस अवाम से प्रॉफिट लिया जा रहा है, लेकिन इसके और 104 पे के बदले में इस अवाम को क्या दिया जा रहा है? महंगाई इन 5 सालों में कहाँ चली गई है, और इस 1.5 साल में महंगाई की क्या सूरत हाल हो गई है वो आप सबके सामने। और आगे आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात इस बार इलेक्शन में आएंगी, और इलेक्शन कब तक होंगे? ये सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन अब तकरीबन 2 साल डिले हो गए हैं। और आप कमेंट में बताइएगा कि क्या इलेक्शन आपको 2 साल बाद होते नजर आ रहे हैं या 3 माह बाद होते नजर आ रहे हैं? तो कमेंट में लाजिम बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।